कृष्ण। आज से हम हरिनाम एवं केवलम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कुछ वैष्णव सिद्धांतों का डिस्कशन करेंगे जो हमें सहायक होंगे हरिनाम के प्रति रुचि जागृत करने में। आज का टॉपिक है अमानी न मान देना। खुद के लिए किसी भी प्रकार की मान की इच्छा नहीं रखना और सभी जीवों को यथा योग्य सम्मान देना। तो हम देखते हैं कि कुछ लोगों को मान की, आदर की, प्रतिष्ठा की तीव्र इच्छा होती है और वो इतने घमंडी हो जाते हैं कि वो किसी भी प्रकार का कार्य करने में संकोचित नहीं होते। जैसे कि दक्ष प्रजापति, जब वो अपनी सभा में एंटर हुए तो सभी देवी देवतागण खड़े होकर उनको बहुत आदर दिया, लेकिन शिव जी खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति को इतना बुरा लगा कि भरी सभा में शिव जी को, जो उनके खुद के जमाई थे, बड़ी ही बुरी तरह से अपमानित किया उन्होंने। उसी प्रकार से राजा रघुगुना, जब जड़ भरत उनकी पालकी लेके चल रहे थे तो वो पालकी बहुत ज़्यादा हिल रही थी, क्योंकि जड़ भरत का ध्यान नीचे भूमि पे था कि कोई चींटी उनके पैर के नीचे आके मर ना जाए। और राजा रघुगुना ने उसे इतना बुरा भला कहा कि पूछो मत, बहुत ही अपमान किया उसका। उसी प्रकार से दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के वहाँ आए थे अतिथि के रूप में, और एकादशी पारणा का समय निकला जा रहा था। तो जब दुर्वासा मुनि स्नान करके लौटे नहीं तो अम्बरीश महाराज ने कुछ जल ग्रहण कर लिया। बस पूछो मत, इतनी छोटी बात पर दुर्वासा मुनि इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने बहुत अपमान किया अम्बरीश महाराज को, और यहाँ तक कि उनको मारने के लिए कृत्या प्रकट की। तो देखिए, ये दक्ष प्रजापति, राजा रघुगुना, दुर्वासा मुनि, ये सब बहुत एग्जॉल्टेड लोग थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। लेकिन मान की जो इच्छा है ना, वो ऐसे लोगों से भी कुछ इतने गलत एक्शन करवा देती है। तो हम और आप, तो आप समझ लीजिए कि ये मान की इच्छा कितनी घातक है। दूसरा है सभी जीवों को यथा योग्य आदर देना। प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु न केवल उनका अपमान करते थे, लेकिन उनको मारने का पूर्ण प्रयास कर रहे थे। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज जब भी हिरण्यकशिपु से मिलते उनको प्रणाम करते थे। उसी प्रकार से अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि ने उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन 1 साल तक जब दुर्वासा मुनि वापस लौटे नहीं, वो उनकी प्रतीक्षा करते रहे, कुछ खाए पिए बिना। और जब अम्बरीश महाराज जब दुर्वासा मुनि वापस लौटे तो उन्होंने यथा योग्य सम्मान दिया और उनको प्रसाद भी दिया। तो व्हाट वी लर्न कि अमानी न मान देना। भक्त ये समझता है कि हर जीव के हृदय में भगवान का वास है, और इसलिए वो ये अंडरस्टैंडिंग उसको हेल्प करती है हर जीव को यथा योग्य सम्मान देने में। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति वो किसी से भी मान की अपेक्षा नहीं करता है, और अगर कोई व्यक्ति उसका अपमान भी करता है, तो वो उसके प्रारब्ध कर्मों का परिणाम समझकर उसको सहन कर लेता है। गजेंद्र की कथा आती है श्रीमद् भागवतम में। तो जैसे ही एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और जब उसे लगा कि अब वो नहीं बच पाएगा, तो उसने यही सोचा कि मेरे प्रारब्ध कर्मों की वजह से मैं इस स्थिति में डाला गया हूँ, और किसी को भी उसने ब्लेम नहीं किया। तो इमीडिएटली उसके हृदय में भगवान ने प्रेरणा दी और वो स्तुति करने लगा भगवान की, और भगवान प्रकट हुए और उसकी रक्षा की। सो दिस इज व्हाट वी लर्न टुडे, दैट अमानिन मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। अगर हम सबको यथा योग्य मान देते रहेंगे, खुद के लिए मान की इच्छा नहीं रखेंगे, तो हर हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन कर सकेंगे। हरे कृष्णा।